गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपने इंटर के लास्ट वीडियो में मैंने बात की थी वैद्युत द्विध्रुव की, जिसमें आपको बताया था वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। जिसमें मैंने आपको बताया था कि वैद्युत द्विध्रुव में दो समान और विपरीत आवेश किसी अल्प दूरी पर स्थित हों, -q एंड +q, किसी अल्प दूरी पर स्थित हों तो यह निकाय वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। इसकी दूरी ली थी 2l, ठीक है। तो ये लिया था वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव लिया था, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण निकाला था। तो आघूर्ण आपने निकाला था q × 2l, ठीक है। यहां तक हो चुका था। तो आज हम बात करते हैं एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म के आघूर्ण की, जिसके बारे में कुछ बताया भी था आपको लास्ट वीडियो में कि अगर किसी वैद्युत द्विध्रुव को किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित किया जाए तो क्या होगा। जैसे मान लिया कि एक वैद्युत क्षेत्र है, ये एक वैद्युत क्षेत्र है जिसमें हमने एक वैद्युत द्विध्रुव को रखा किसी थीटा एंगल पर, इस तरीके से, जिससे वैद्युत क्षेत्र के सापेक्ष ये थीटा एंगल बनाता है, ठीक है। तो ये -q एंड +q। तो देखिए क्या होगा इसमें, जब किसी वैद्युत द्विध्रुव को किसी वैद्युत क्षेत्र में रखेंगे तो इसके जो आवेश हैं, एक ऋणात्मक आवेश, एक धनात्मक आवेश, दो विपरीत आवेश हैं, इन दोनों आवेशों पर दो अलग अलग समान बल कार्य करेंगे। समान बल लगेंगे, जितना बल इस पर लगेगा उतना ही बल इस पर लगेगा, बस इनकी दिशाएं विपरीत होंगी। ये वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में और ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा में कार्य करेगा। क्योंकि धनात्मक आवेश है तो इस पर जो लगने वाला बल है वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में F बल लगेगा और इस पर उतना ही, किंतु विपरीत दिशा में बल F कार्य करेगा, जिसके कारण ये इस वैद्युत द्विध्रुव को इस वैद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित करने का प्रयास करते हैं। तो आप इसे लिख सकते हैं कि यदि हम किसी वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में रख दें, हमने किसी वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में रख दें तो वैद्युत द्विध्रुव पर एक बलयुग्म कार्य करने लगता है जो उसे वैद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित करने का प्रयत्न करता है। इसे प्रत्यानयन बलयुग्म कहते हैं। लिख लीजिए, अगर हम लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। देखिए, यदि हम किसी वैद्युत द्विध्रुव को किसी वैद्युत क्षेत्र में रख दें तो वैद्युत क्षेत्र में रख दें तो उस वैद्युत द्विध्रुव पर एक बलयुग्म कार्य करने लगता है, जो उसे वैद्युत क्षेत्र की दिशा में समझ में आया। ये इस वैद्युत द्विध्रुव को इस दिशा में घुमाने का प्रयास करेगा कि इसकी दिशा में आ जाए। अगर यहाँ नेगेटिव होता और यहाँ पॉजिटिव होता तो क्या होता, ये इस दिशा में घूमता, इस पर जो बल लग रहा है नेगेटिव अगर चार्ज यहाँ होता तो इसे विपरीत लाता और ये धनात्मक होता तो इसे उधर जाता। लेकिन कुल मिलाकर इसे इतना ही घुमाते कि ये इसकी दिशा में संरेखित हो जाए, तो जो उसे वैद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित करने का प्रयत्न करता है।
ठीक है। इससे जो ये वॉल्यूम लग रहा है इसे क्या कहते हैं, इसे प्रत्यानयन वॉल्यूम कहते हैं। ठीक है। अब इस वॉल्यूम का आघूर्ण निकालना है, जो ये प्रत्यानयन वॉल्यूम इस पर कार्य करेगा, इसका आघूर्ण निकालना है। इसमें यही पूछा है कि एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले वॉल्यूम का आघूर्ण। ठीक है, तो इसमें लिखिए माना देखिए क्या करेंगे, माना एक विद्युत द्विध्रुव एक समान विद्युत क्षेत्र E, कैपिटल E में क्षेत्र से थीटा कोण पर स्थित है। ठीक है, एक एंगल लिया आपने, थीटा कोण पर ये स्थित है। तो क्या होगा, देखिए, अतः विद्युत क्षेत्र E के कारण द्विध्रुव के जो आवेश है प्लस Q, तो विद्युत क्षेत्र E के कारण प्लस Q आवेश पर एक बल कह सकते हैं या विद्युत बल कह सकते हैं, F बराबर क्या होगा, Q इंटू E। इसको हम लिख सकते हैं F बराबर Q E, ये लगेगा। ठीक है, इस तरीके से लिख लें। तो प्लस Q आवेश पर एक बल F कार्य करता है, या एक मिनट, प्लस Q आवेश पर एक बल F क्षेत्र की दिशा में कार्य करता है। तथा समान किंतु विपरीत बल माइनस Q आवेश पर इतना ही F बराबर QE, इतना ही बल विपरीत दिशा में समान किंतु विपरीत बल माइनस Q आवेश पर क्षेत्र की विपरीत दिशा में कार्य करता है। ठीक है, इसको क्या कहेंगे, दोनों को बलयुग्म, ठीक, दिशा में कार्य करता है। अतः इन बलयुग्म इस बलयुग्म का आघूर्ण, आघूर्ण को किससे दिखाएंगे, टाउ से, बराबर क्या हो जाएगा, एक बल गुणा दोनों बलों की क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी। दोनों बलों की क्रिया रेखा, दोनों बलों की क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी। अब देखिए लंबवत दूरी क्या निकालेंगे, देखिए ये तो 2L होगी, आघूर्ण के बीच की दूरी 2L, इसका लंब घटक ले लें, क्या हो जाएगा 2L sin थीटा,
और समांतर घटक 2l cos थीटा। तो इसकी लंबवत दूरी लेनी है। दोनों क्रिया रेखा, दोनों बलों की जो क्रिया रेखा है इनके बीच की लंबवत दूरी क्या हो जाएगी? एक तो क्रिया रेखा ये हो गई और क्रिया रेखा ये हो गई, इनके बीच की लंबवत दूरी क्या है? 2l sin थीटा। तो टाउ बराबर क्या हो जाएगा? f * 2l sin थीटा। अच्छा, पीछे आपने अभी निकाला था P बराबर वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण क्या था? P बराबर कोई एक आवेश और दोनों बलों के बीच की दूरी Q * 2l, ये तो लिया था। अब यहाँ पर F बराबर क्या था? Q * E। तो टाउ बराबर क्या हो जाएगा? Q * E * 2l sin थीटा। अब देखिए Q * 2l निकाल दें तो क्या बचेगा? ये से लिख सकते हैं हम Q * 2l * E * sin थीटा। क्या हो जाएगा यहाँ पर? टाउ बराबर Q * 2l P E sin थीटा। ठीक है, ये आ जाएगा वॉल्यूम का आघूर्ण बराबर वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण गुणा वैद्युत क्षेत्र * sin थीटा। यानी जो वैद्युत आघूर्ण उस वैद्युत क्षेत्र से जिस कोण पर स्थित है उसकी ज्या का गुणनफल। ठीक है, तो वॉल्यूम का आघूर्ण बराबर हो जाएगा वैद्युत आघूर्ण वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत आघूर्ण और वैद्युत क्षेत्र के बीच बने कोण की ज्या का गुणनफल के बराबर होता है। तो ये तो था एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले वॉल्यूम का आघूर्ण। अब हम बात करते हैं किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए, वैद्युत द्विध्रुव के कारण जो उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ये दो कंडीशन से निकाल सकते हैं, दो तरह से निकाली जा सकती है। एक तो इसकी अक्षीय स्थिति में और दूसरी इसकी निरक्षीय स्थिति में। दोनों पूछी जाती है एग्जाम में, दोनों आती हैं बोर्ड एग्जाम में, अक्षीय और निरक्षीय दो में से किसी को पूछ सकते हैं। तो अभी हम दोनों की बात करते हैं।